हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सिन हार्मोन का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन की जो कंसंट्रेशन है वो एपिकल बर्ड, कॉलियोप्टाइल, लीव्स जो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, इन सब में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो अगर वो जो है उसका बेसिपिटल ऑर्डर में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है अगर वो शूट के टिप पे है, और अगर वो रूट के टिप में होता है तो वहाँ से जो है उसका एक्रोपिटल ऑर्डर की जो है उसमें ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सिन जो होता है वो बाउंड ऑक्सिन एंड कॉन्जुगेट ऑक्सिन दोनों फॉर्म्स के अंदर अवेलेबल होता है। और हाइड्रोलेज एंजाइम की जो एक्टिविटी जो होती है उसके द्वारा ही ऑक्सिन जो होते हैं वो फ्री होते हैं। एंड इसीलिए जो जितने भी ये कॉन्जुगेट, क्योंकि ये जो कॉन्जुगेट टाइप का होता है ऑक्सिन, वो आईए जो ऑक्सीडेज होता है उसके प्रति जो है वो प्रतिरोधी होता है। ऑक्सिन का ट्रांसपोर्शन जैसे हमने देखा कि जैसे प्लांट्स होते हैं उसके अंदर शुगर है, मिनरल्स है, सॉल्यूट्स है, इन सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारा फ्लोएम के थ्रू होता है। लेकिन जो ऑक्सिन है उसका ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम पेरेन्काइमा जो उन सेल्स के द्वारा होता है। और अगर वो शूट में है तो जैसे कि मैंने पहले बताया, शूट में है तो नीचे की तरफ होगा बेसिपिटल, और एक्रोपिटल अगर रूट में है इसकी कंसंट्रेशन तो वो ऊपर की तरफ होगी, दैट इज द एक्रोपिटल ऑर्डर में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सिन है उसका ट्रांसपोर्टेशन हमेशा पोलर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऑक्सिन का लेकिन जो एक्रोपिटल है, मतलब जो रूट से जो, क्योंकि वो डेवलपिंग रूट होगी तो वहाँ पर भी फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो रूट से ऊपर की तरफ जाएगा उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे जो शूट से नीचे की तरफ आने वाले ट्रांसपोर्टेशन की तुलना में काफ़ी कम होता है। और ये भी डिपेंड करता है कि ऑक्सिन का वहाँ फॉर्मेशन कितना हो रहा है। सो अगर आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सिन का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, तो हमें याद रखना है वो बेसिपिटल ऑर्डर में होता है, क्योंकि शूट के अंदर ही शूट के जो टिप है उसमें ही सबसे ज़्यादा ऑक्सिन कंसंट्रेशन होती है। इसकी जो गति होती है ट्रांसपोर्टेशन की वो 1 to 1.5 सेंटीमीटर पर आवर होती है। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट जो है वो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। एटीपी अगर इनहिबिटर्स हैं, क्योंकि अगर एटीपी इनहिबिटर्स हैं तो एटीपी अवेलेबल नहीं होगा और उसकी वजह से जो है ऑक्सिन के ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो बाधित हो जाता है। 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड, जिसे कि हम टीबा कहा जाता है, ये बहुत कॉमन है, दैट इज द टीबा। 2,3,5 ट्राई आयोडो बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थेलेनिक एसिड, एनपीए जिसे कहा जाता है, ये दोनों जो होते हैं वो ऑक्सिन के ट्रांसपोर्टेशन को बाधित करते हैं, इसीलिए इन्हें एंटी ऑक्सिन कहा जाता है। तो इनके नाम आप याद रखिएगा, दैट इज टीबा एंड एनपीए। ऑक्सिन के ट्रांसपोर्टेशन की जो विधि है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन जो गोल्ड स्मिथ है उन्होंने 1977 में ये बताया कि जो आईए है यानी कि ऑक्सिन जो है, इंडोल एसिटिक एसिड, वो कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है उसी के, जैसे कि हमारे और जो होते हैं जैसे H+ आयंस हैं, हम जब बोलते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है रेस्पिरेशन में चाहे फोटोसिंथेसिस में, तो वहाँ जैसा हो रहा है उसी तरह से इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। और आईए के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी यानी कि एटीपी जो है उसका यूटिलाइजेशन होता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये एक सेल है पूरी, ये इसकी सेल वॉल है, फिर ये सेल है, सेल वॉल है, सेल है। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कॉन्जुगेट फॉर्म के अंदर जो है सेल वॉल से साइटोसोल के अंदर आता है। तो इसको H+ आयंस कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इसकी H+ आयंस होते हैं वो एटीपी जो है, जो कि फॉर्मेशन है उसके थ्रू जो है H+ आयंस इसको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और सिम पोर्ट के थ्रू जो है आईए, जो चैनल्स होते हैं आईए और H+ दोनों जो हैं वो एंटर करते हैं साइटोसोल के अंदर। और यहाँ का जो सेल वॉल है उसका pH 5.5 के अराउंड हो जाता है,
और साइटोसोल की पीएच जो होती है डेफिनेटली जब H+ आयन सेल वॉल में होंगे तो साइटोसोल की जो कंसंट्रेशन है वो 7 हो जाती है। तो दोनों की पीएच जो होता है उसके अंदर जो है चेंजेस हो जाते हैं। अब जब सिम्पोर्ट के थ्रू Ia और H+ आयन दोनों जो होते हैं, जब H+ आयन होंगे तो ही वो चैनल खुलेंगे और उसके थ्रू जो है वो साइटोसोल में एंटर करता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि जो हमारी जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा परमिएबल होती है जो अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए एज कंपेयर टू चार्ज्ड। जब सेल साइटोसोल के अंदर जब H+ आयन एंटर कर जाते हैं तो ये वापस से Ia जो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और H+, तो इस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाउ इसको हम और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। ये डायग्राम जो है वो ये शो कर रहा है एग्जैक्टली आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है Ia का। इसमें आप देखिए जो हर सेल जो है ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो हर सेल के नीचे की तरफ जो है वो इसमें ऑक्सिन एनायन इफ्लक्स कैरियर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पर ये हर सेल के बेस पे प्रेजेंट होंगे। लॉन्जिट्यूडनली अगर हम पाथवे की बात करें तो नीचे है, तो इसीलिए ये जो एरिया है दिस इज सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो एरिया है वो क्या है हमारी सेल वॉल है। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है अब इफ्लक्स कैरियर्स के थ्रू ये जो है सेल मेम्ब्रेन से जो है एनायनिक फॉर्म के अंदर एंटर तो कर गया है, लेकिन यहाँ से ये जो है मतलब बाहर तो आ गए हैं लेकिन यहाँ से दूसरे सेल में ये एंटर नहीं कर सकते और इस IAA के लिए H+ आयंस का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप डायग्राम्स में देख रहे हैं एटीपेज एंजाइम के थ्रू H+ आयंस लगातार जो है वो सेल वॉल के अंदर एंटर कर रहे हैं और उसकी वजह से इसका जो पीएच होता है वो 5 हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं कि ये पीएच जो है इसका यहाँ पे 5 हो गया है। नाउ ये H+ आयंस और IAS इम्पोर्टर्स और इनके थ्रू जो है वो एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद वापस से ये डिसोशिएट हो जाते हैं और इससे पहले जो था वो पीएच जो है वो 7 होता है इसका, और जब ये डिसोशिएट फॉर्म में ये नीचे यानी बेसल पार्ट से दूसरी सेल में बेसल पार्ट से ये एंटर तो कर जाते हैं दूसरे सेल के अंदर, लेकिन नए सेल में एंटर नहीं कर पाते यानी अपनी सेल वॉल में चले जाते हैं नीचे से। तो इसके लिए जो है इन्हें H+ आयंस का होना बहुत ज़रूरी है और ये H+ आयंस जो होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एटीपेज एंजाइम के थ्रू जो है इन्हें अवेलेबल होते हैं और एटीपेज एंजाइम ATP जो है वो मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस है उनके थ्रू जो है वो इनको अवेलेबल होती है। जितने भी सिंथेटिक ऑक्सिन्स होते हैं दे आर नॉन पोलर, ट्रांसपोर्ट इज फाउंड इन सिंथेटिक ऑक्सिन।